बात जब अपने घर की आती है तो आप दिन रात की पूंजी उसमें लगा देते हैं और अपने सपनों के घर बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ होता है आर्किटेक्ट का, एक भरोसेमंद आर्किटेक्ट का। सो व्हाई नॉट आज ऐसी ही कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करें। वर्मोरा टाइल्स एंड बाथवेयर प्रेजेंट्स द स्पेस एंड स्टाइल टॉक्स में। सो वी हैव जाने माने आर्किटेक्ट लोकेश जोशी एटीएस स्टूडियो जयपुर से हमारे साथ है। माई सेल्फ आरजे नुपुर फ्रॉम माई एफएम। तो सर वेलकम टू दिस शो, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ मैम एंड थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे इस टॉक के लिए इनवाइट किया। तो सर एक आर्टिस्ट के पीछे एक स्टोरी होती है, एक जर्नी होती है, तो आपकी स्टोरी क्या है? मैम मैंने अगर अपनी आर्किटेक्चर में जर्नी की बात करूं तो ये 1991 में एज ए स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर स्टार्ट हुई थी, पर इसके पीछे एक स्टोरी थी। अगर आप उस पर हम अगर बैक्स में चलें तो ऐसा था कि आर्किटेक्चर कभी भी मेरा फर्स्ट चॉइस नहीं रहा। रादर यूँ कहें कि मुझे बहुत बेसिक नॉलेज थी अबाउट द आर्किटेक्चर, पर मुझे किसी वजह से इसको सेलेक्ट करना पड़ा और मेरे काउंसलिंग से और मेरे एडमिशन के बीच में करीबन 2 महीने का एक गैप था। उस 2 महीने के गैप के अंदर बहुत सी नॉइसेज ऐसी आई जहां हमें ये समझाया गया या हमें बताया गया कि नो दिस इज नॉट अ गुड सब्जेक्ट, तुम इसको चेंज कर लो। क्योंकि बहुत बेसिक नॉलेज थी तो हमें भी कई बार हमने फील किया, तो 2 महीने के पीरियड में अगेन वी ट्राइड कि चलो चेंज कर लेते हैं और जो मेन स्ट्रीम जो इंजीनियरिंग की थी उसको ज्वाइन करेंगे। पर मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने अपना पहला लेक्चर अटेंड किया था, उस लेक्चर के बाद मैंने जितनी भी नॉसेज थी उसको बंद कर दिया और उसके बाद मैंने इसको डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे तो एज ए कैरियर अगर बनाना है तो एज एन आर्किटेक्ट ही बनना है। और सही बताऊं तो कॉलेज टाइम में भी उसका क्योंकि मैं एक अच्छा परफॉर्मर रहा अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर, फिर वहां से जब हमने एज ए जूनियर आर्किटेक्ट ज्वाइन किया अंडर सम सीनियर पर्सन, तो वहाँ भी हमें एक मतलब अपने सीनियर का एक रिस्पेक्ट अर्न हुआ। और फिर उसके बाद अगर आप बात करेंगे कि एज ए प्रिंसिपल आर्किटेक्ट मेरी जर्नी अगर बोलूँ, जो मैं कि 2004 से मैं एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वहाँ से भी मुझे जो क्लाइंट मिला, उनका जो एप्रिसिएशन मिला, वो लिस्ट को अगर देखें तो एक बहुत ही सेटिस्फाइड क्लाइंट की होगी। और जैसे हमारे आर्किटेक्चर के बारे में कहा जाता है कि आर्किटेक्ट्स आर यंग एट 40, तो मुझे लगता है कि अभी तो हमने बहुत थोड़ा सा ही सीखा है, अभी बहुत सी कुछ सीखना बाकी है और वो जो मैच्योरिटी और या वो जो एक लॉन्ग रन है वो शायद अभी बहुत कुछ करना है और वो बहुत कुछ बाकी है। सुपर्ब। तो सर अगर फ्लोर या जो सरफेस इंडस्ट्री है कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर रही है, खासकर इंजीनियर्ड स्टोन को अगर हम नेचुरल स्टोन से कंपेयर करें, तो उन चीजों को आप कैसे देखते हैं? टेक्नोलॉजी ने जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है उसकी वजह से जो नए मटेरियल डेवलप हुए हैं, उन डेवलपमेंट से जो इन्वायरमेंटल चेंज हुआ है वो इतना जबरदस्त चेंज है कि अगर आप पास्ट के प्रोजेक्ट्स को आज के प्रोजेक्ट से कंपेयर करें तो ऐसे लगता है कि कोई डे एंड नाइट का डिफरेंस है। और दैट सच ऑफ डिफरेंस तो वो खाली इसलिए हुआ है। आज मैं आपसे बात करूं, टाइलिंग जो पहले एक टाइम होता था जब हमें 2x2 की टाइल मिलती थी, आज हमारे पास 12-12 फीट तक की टाइल अवेलेबल है। फिनिशेज अगर आप बात करें तो जो पहले एक लिमिटेड फिनिशेस करते हैं, आजकल नैनो टेक्नोलॉजीज कुछ डिफरेंट इतनी फिनिशेस आ गई हैं उसके अंदर कि हमें लगता है कि आर्किटेक्ट्स मतलब बेसिकली अगर आर्किटेक्ट को देखेंगे तो आर्किटेक्ट जितना हैंडफुल होगा ना मटेरियल से, उतना ज्यादा वो अपनी बेटर डिजाइन्स को क्रिएट कर सकता है उसके अंदर। तो ये टेक्नोलॉजीज ये जो जितने भी आ रहे हैं, ये जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे आपने अभी पर्टिकुलरली यू नेम दी इंजीनियर्ड स्टोन, तो मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मली अगर आप देखिए किसी भी घर के अंदर ना किचन बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करती है और जो फीमेल्स होती हैं उस घर की, उनके लिए तो किचन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैं याद करता हूँ आज से 10 साल पहले सिचुएशन ऐसी थी कि हमारे पास अगर हम किचन टॉप पे बात करें तो या तो एक काले कलर का या एक ब्राउन कलर का 2 ग्रेनाइट हुआ करता था, उसके अलावा कुछ नहीं होता। अगर प्रीमियम क्लाइंट है तो थोड़ा सा हायर रेंज पे जाते थे, अगर नॉर्मल क्लाइंट होता तो नॉर्मल बजट पे जाते। बट जो पर्टिकुलर इंजीनियर्ड स्टोन बोल रहे हो, ये एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये जो इंजीनियर्ड स्टोन है ये क्वार्ट्ज का क्रश है जो रेजिन के साथ मिला करके दे आर डेवलपिंग। इस पे इतने डिजाइन्स डेवलप हो गई हैं, इतना इसके अंदर आपका कलर्स का ऑप्शंस आ गए हैं कि हमें अब ना एक डिफरेंट तरह के डिजाइन करने का ऑप्शंस आ गया। तो जो कलर्स जो बहुत एक लिमिटेड हुआ करते थे वो हमें थोड़ा वैरायटी हो गई। एंड सबसे अच्छी बात आपकी और ये है कि देखिए जो भी नेचुरल स्टोन होता है, नेचुरल स्टोन की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसकी पोरोसिटी, यू कांट कंट्रोल दैट ना, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते।
बट विद द इंजीनियर्ड स्टोन और जो आर्टिफिशियल हम जो क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ तो हम सब कुछ चीजें कंट्रोल कर सकते हैं. दे आर फ्री इन मेंटेनेंस, दे हैव ए गुड क्वालिटी डिजाइन. और अगर आप बात करें तो आप मतलब स्क्वायर फीट्स में अगर बात करें तो अगर हमें 1000 स्क्वायर फीट का करना हो या हमें 2000 स्क्वायर फीट करना हो तो वो सब चीजें उसके अंदर अवेलेबल वो ह्यूमन टच थोड़ा ज्यादा हो गया है क्रिएटिविटी. है. यूं कहे कि देखिए ह्यूमन टच की बात कर रहे हैं तो हमेशा से वो नेचुरल स्टोन पे ज्यादा होता है, बट अभी टेक्नोलॉजी से इन्होंने जो ये आर्टिफिशियल इंजीनियर्ड स्टोन है उसको इतना क्लोज ले आए हैं नेचुरल स्टोन के कि कई बार तो इट इज अस फॉर टू डिफिकल्ट टू जज वेदर इट्स अ नेचुरल स्टोन और इट्स अ इंजीनियर्ड स्टोन. वाओ. तो टाइल्स अब ये जो है सिर्फ फ्लोरिंग में ही दिखने वाली चीज नहीं रही है. आज के मॉडर्न डोमेस्टिक होम डेकोर में टाइल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने लगी है. तो हाउ यू पीपल आर यूजिंग और सजेस्टिंग, कितना दूर तक सोचते हैं आप इनको लेके? अभी आप अगर देखेंगे तो नाउ टाइल्स आर अवेलेबल एट हाइट ऑफ 12 फीट. मतलब आज हमारा एक फ्लोर होता है तो आई टेल यू, मतलब मैं अपने बहुत से प्रोजेक्ट्स पे खाली इसीलिए यूज करता हूँ बिकॉज उनकी साइज के लिए, क्योंकि वो साइज मुझे एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है डिजाइन के अंदर, फसाड के डेवलपमेंट में. तो ऐसे ही आपके साथ कलर्स के साथ ऐड है, ऐसे ही आपके साथ देखा जाए तो फिनिशेस के साथ ऐड है. तो जो टाइल हम जो पहले बात करते थे कि खाली लिमिटेड है फ्लोरिंग पे, ऐसा वो अब मिथ नहीं रहा. अब वो कहानी ऐसी हो गई है कि नाउ आर्किटेक्ट्स को आपने कुछ ऐसा मटेरियल दिया है कि अब वो उनके डिपेंड करता है कि हाउ दे आर ट्रीटिंग इट. तो ऐसा नहीं है, अभी टाइल खाली फ्लोर पे लिमिटेड नहीं रही. टाइल का यूजेज अगर आप देखा जाए तो आपके फर्नीचर्स पे हो रहा है, आपके टेबल टॉप्स के ऊपर हो रहा है, आपके काउंटर टॉप्स के ऊपर हो रहा है. सुपर. तो सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि वो लोग जो अपना घर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो आप एज एन आर्किटेक्ट उन्हें क्या सजेशंस देना चाहेंगे कि वो ऐसे इंजीनियर्ड स्टोन्स किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए अगर मैं कंपैरिजन करूं, अगर आज आप बात करें, देखिए हमेशा से अगर आप देखेंगे नेचुरल चीज की अपनी एक ब्यूटी होती है, ठीक है, बट नेचुरल चीज की सबसे सारी बड़ी चीज ये होती है कि एक तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, एंड सेकंड उसके साथ ये होता है कि उस पे एक मेंटेनेंस जरूर आता है. आज आप पत्थर देखेंगे तो पत्थर तो नेचुरल है, उसकी पोरोसिटी या उसकी जो भी एब्जॉर्प्शन है वाटर, उसको यू कांट चेंज. बट मुझे लगता है कि आज अगर हमें, जो कि एक मुझे लगता है व्हेन वी डिजाइन बिल्डिंग, तो हमें एक हमेशा ये होता है कि कॉस्ट को बैलेंस करना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. तो हमें लगता है कि अगर हम एक कॉस्ट इफेक्टिव के साथ बात करें तो इस तरह की जो मटेरियल्स आ रहे हैं, जो चाहे इंजीनियर्ड स्टोन बोले या जो टाइल बोले, दे आर गिविंग अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हम एक क्वालिटी डिजाइन्स को हम एक ये कह सकते हैं कि एक रिजनेबल कॉस्ट के अंदर डेवलप कर सकते हैं. मुझे लगता है, और रादर हम अपने बहुत से प्रोजेक्ट्स में इनको यूज भी कर रहे हैं. तो हमें लगा है कि ये जो चीजें हैं ये मतलब एक फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं, और मुझे लगता है हालांकि अभी भी हम देख रहे हैं कि पास्ट फ्यू इयर्स में इनका बहुत ज्यादा यूजेस हुआ है, और शायद मुझे लगता है ये यूजेस धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ेगा. क्योंकि एक और चीज है कि अगर हम बैलेंस की बात करें, इकोलॉजिकल बैलेंस, तो ये तो सब माइनिंग से नेचुरल चीजें हैं. ये हम चीजें हैं कि जो हम वेस्टेज से डेवलप कर रहे हैं, उनको रेजिन से रखते हैं, तो इनका एक इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको भी कहीं ना कहीं करेगा. Superb. So that's it for today. आप सुन रहे थे द स्टाइल एंड स्पेस टॉक, which is presented by Varmora Tiles and Bathware.